हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो जर्नल एक्सीलेंट ग्रामर बुक है उसी का जो एक्सरसाइज नंबर 2 दिया है उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा, आप अपने आप से एक बार इसे करके स्वयं जरूर देखना। यह यूपी बोर्ड क्लास 12th में 10 मार्क्स का पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं पहला सेंटेंस आपका, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। कौन बुद्धिमान था? तो आपका आंसर मिलेगा कन्नौज का राजा। यह फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आप इसे या तो ऐसे बना सकते हैं कन्नौज किंग, या फिर ये ज्यादा बेहतर रहेगा द किंग ऑफ कन्नौज। राजा के लिए आपने लिखा द किंग, का की के उसके लिए आप लिखते हैं ऑफ, कन्नौज के लिए लिखा आपने कन्नौज। तो द किंग ऑफ कन्नौज था, पास्ट का है तो आप सिंपल यूज देखेंगे तो वॉज वर, तो वॉज। द किंग ऑफ कन्नौज वॉज बहुत बुद्धिमान, तो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट यानी बहुत बुद्धिमान था। तो सिंपल था सेंटेंस फ्रेंड्स, द किंग ऑफ कन्नौज वॉज वेरी इंटेलिजेंट। आगे है उसके एक पुत्र था, उसके एक पुत्र था अर्थात पजेसिव केस है फ्रेंड्स। पजेसिव केस में आप सभी जानते हैं हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो उसके पास एक पुत्र था, पास्ट में बात की गई है तो आपको यहाँ एड का यूज करना होगा। जैसे मेरे पास एक बैट था तो आई हैड अ बैट। इसी तरह से बनाएंगे तो ही हैड अ सन, ही हैड अ सन, ही हैड अ सन। उसके पास एक पुत्र था। आप जानते हैं पजेसिव जो केस होता है उसमें आपको हैज, हैव, हैड का यूज करना होता है। अगला सेंटेंस है राजकुमार बहुत छोटा था। राजकुमार बहुत छोटा था, तो यहीं तक बनाएंगे। राजकुमार के लिए आप लिखेंगे द प्रिंस, द प्रिंस। था के लिए आप लिख देंगे वॉज, द प्रिंस वॉज बहुत, वेरी यंग, वेरी यंग। द प्रिंस वॉज वेरी यंग। तथा इसके लिए आप कंजक्शन लगा देंगे एंड, एंड। राजा बहुत बूढ़ा था, तो राजा के लिए आप लिखेंगे द किंग, द किंग। था के लिए आप लिखेंगे वॉज, बहुत के लिए लिख देंगे फ्रेंड्स वेरी, बूढ़े के लिए लिखेंगे ओल्ड। द किंग वॉज वेरी ओल्ड, द प्रिंस वॉज वेरी यंग एंड द किंग वॉज वेरी ओल्ड। तो फ्रेंड्स आपको जो एग्जाम में लिखना है वह इस प्रकार से नहीं लिखना है, केवल आपको इंग्लिश ही इंग्लिश लिखना है, उसमें हिंदी नहीं लिखना है। ये तो मैं आपको ट्रांसलेशन आसानी से समझ में आ जाए उसके लिए मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस करके ट्रांसलेट कर रहा हूं। इसीलिए क्या आप लिखेंगे फ्रेंड्स सो, इसी के लिए शो। उसके बाद राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, इसके लिए आप वांट प्रेजेंट में यूज करते हैं। वांट्स फिफ्थ फॉर्म हो जाती है वांटेड, तो आप चाहते थे तो वांटेड का इसका यूज करेंगे वांटेड। तो राजा के लिए लिखेंगे आप द किंग, द किंग, द किंग। चाहता था वांटेड, द किंग वांटेड, द किंग वांटेड। ईमानदार मंत्री, ईमानदार मंत्री मतलब एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। मंत्री के लिए आप लिखेंगे मिनिस्टर। तो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। अब के लिए फ्रेंड्स आप लिखेंगे फॉर, फॉर अपने पुत्र के लिए। अपने पुत्र के लिए पजेसिव केस हो जाएगा फ्रेंड्स किंग के अकॉर्डिंग ही, तो हिज सन। पजेसिव केस हो जाएगा आपका हिज। तो सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर फॉर हिज सन। आगे है एक दिन, तो यही लिख लेते हैं पहले वन डे, वन डे यानी एक दिन। उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया, उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है फ्रेंड्स, तो उसने ही बुलाया, कॉल्ड। आप चाहें तो कॉल्ड आउट लिख सकते हैं, तो ही कॉल्ड अपने सभी दरबारी, तो ऑल हिज कोर्टियर्स, कोर्टियर्स
दरबारी के लिए आप लिखेंगे कोर्टियर्स। तो वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर्स। आपका अगला सेंटेंस है, उसने कहा क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप तो डायरेक्ट स्पीच में है तो आप इसे डायरेक्ट में ही ट्रांसलेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसने कहा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाने होंगे, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। देखें तो फ्रेंड्स, क्या स्टार्टिंग में ही आया है, मैंने ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग बताया है आपको। क्या जब स्टार्टिंग में ही आता है तो हम सेंटेंस जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। अगर यह किसी ट्रांसलेशन या किसी वाक्य के अंदर आता है तो हम इसकी वॉट लगाते हैं, लेकिन शुरुआत में आने पर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। तो हूं आई के साथ आप लिखेंगे एम मैं के लिए लिख देंगे आई, एम आई हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक अच्छा राजा तो अ गुड किंग। ही सेड एम आई अ गुड किंग। अगला सेंटेंस है, कुछ दरबारियों ने कहा, यह भी डायरेक्ट में ही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। कुछ दरबारियों ने कहा तो सम, कुछ के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स सम, दरबारी कोर्टियर्स सेड, कहा के लिए सेड, पास्ट इंडेफिनिट। तो सम कोर्टियर्स सेड श्रीमान सर, श्रीमान के लिए लिख देंगे फ्रेंड्स सर, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। तो आपके लिए लिखेंगे यू। आपका सिंपल सेंटेंस है, इजमार का यूज है तो फ्रेंड्स यहां लिख देंगे आर, यू आर सबसे अच्छे राजा, सुपरलेटिव डिग्री है फ्रेंड्स। आप देखें सबसे अच्छे राजा तो द गुड का जो सुपरलेटिव होता है फ्रेंड्स वह है बेस्ट होता है, और सेकंड होता है जो डिग्री वह बेटर होता है। तो हम यहाँ सुपरलेटिव लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा बेस्ट। तो द बेस्ट किंग। और के लिए आप लिखेंगे ऑफ संसार तो द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा फ्रेंड्स द का यूज किया जाता है, इस चीज को आप माइंड कर लें। तो सम कोर्टियर्स सेड यानी कुछ दरबारियों ने कहा श्रीमान सर आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं, सुपरलेटिव डिग्री है तो यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। आगे है यह सुनकर, पहले से ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स कार्य करके। तो पार्टिसिपल है सुनकर तो हियर, उसी में आपको आईएनजी लगा देना है तो हियरिंग। यह के लिए आप चाहे तो इट लिख सकते हैं या फिर दिस, हियरिंग दिस। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, या तो आप लिख सकते हैं द किंग वॉज वेरी हैप्पी या द किंग बिकेम वेरी हैप्पी। तो मैं लिखूंगा द किंग वॉज वेरी हैप्पी, द किंग वॉज वेरी हैप्पी। हियरिंग दिस यह सुनकर द किंग वॉज वेरी हैप्पी। जैसे कार्य करके आता है, जैसे किसी ने आपको कहना है कि सर्प देखकर मैं भाग गया, सीइंग द स्नेक आई रैन अवे। पुलिस को देखकर चोर भाग गए, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। और कहना है चूहे को देखकर बिल्ली कूदी, सीइंग द रैट, और बिल्ली कूदी तो द कैट जंप्ड, सीइंग द रैट द कैट जंप्ड। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बताते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है, उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। उसने तो ही दिया, पास्ट इंडेफिनिट है तो गिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गिव, ही गेव एक एक हीरा तो अ डायमंड, हीरे के लिए आप लिखेंगे अ डायमंड। प्रत्येक दरबारी को के लिए आप लिख देंगे टू। प्रत्येक दरबारी ईच कोर्टियर या फिर एवरी कोर्टियर, तो ईच कोर्टियर। तो ईच और एवरी के बाद आपका फ्रेंड्स सिंगुलर ही नाउन आता है तो ही गेव अ डायमंड टू ईच कोर्टियर। आप चाहें तो एवरी कोर्टियर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दरबारी चुपचाप बैठा था, एक दरबारी चुपचाप बैठा था। तो फ्रेंड्स ये ना देखें आप आ था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा नहीं।
मैंने बताया था जिस सेंटेंस में आपका एक्शन चल रहा है वह कॉन्टिन्यूअस होगा और वह निर्भर करेगा, अगर है होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर था थी थे होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर गागी गे होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे बैठा, सोया, खड़ा, इनके लिए कंटिन्यूअस में ही क्रिया होती है। तो एक दरबारी, अ कोर्टियर बैठा था, तो आप देखेंगे प्रोसेस चल रही यानी बैठा था, तो वॉज बैठने का होता है आपका सेट, तो आप लगा देंगे उसमें आईएनजी सिटिंग। अ कोर्टियर वॉज सिटिंग चुपचाप, साइलेंटली, अ कोर्टियर वॉज सिटिंग साइलेंटली, राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया, अर्थात राजा ने उस दरबारी से भी वही प्रश्न पूछा। तो द किंग पूछा, पास्ट टेंस ऑफ नेटर तो फ्रेंड्स आस्क्ड, द किंग आस्क्ड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, वही प्रश्न, तो द सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन। तो अ कोर्टियर वॉज सिटिंग साइलेंटली, राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया, तो द किंग आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। आगे है, उसने कहा आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, उसने कहा आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। तो फ्रेंड्स पहले से कहेंगे उसने कहा, तो ही सेड, उसने कहा, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, यहां तक अच्छे राजा हैं। तो आपके लिए लिखेंगे यू हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर यूज करेंगे, तो यू आर वास्तव में, रियली, यू आर रियली, वास्तव में के लिए आपने लिखा रियली, अच्छे राजा, तो अ गुड किंग, अ गुड किंग। तो ही सेड यू आर रियली अ गुड किंग। परंतु, परंतु के लिए आप लिखेंगे लेकिन, किंतु, परंतु, इसके लिए फ्रेंड्स बट का यूज करते हैं, तो व्हाट, संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। तो फ्रेंड्स संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, तो आप देखेंगे कौन है अच्छे राजा हैं, तो आपका नाउन है वह ऐसे सटा हुआ है, इसमें नाउन के ऐसे टेंस होने या ना होने का पता चलता है। ऐसे सेंटेंसेस को आप देयर पे स्टार्ट करते हैं, तो यहां लिखेंगे आप देयर, एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है यानी आरंभिक शब्द, तो देयर है के लिए आप लिखेंगे आर। अब फ्रेंड्स देखेंगे तुलना की गई आपसे भी अधिक अच्छे, तो आपसे भी अच्छे हैं यानी तुलना की गई है, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो जो एडजेक्टिव है गुड उसका कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, 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 राजा प्लूरल तो किंग्स, किंग्स से भी, तो देन आपके लिए लिखेंगे यहां यू, मैं के लिए लिखेंगे फ्रेंड्स एन, और संसार के लिए द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। तो व्हाट देयर आर बेटर किंग्स देन यू इन द वर्ल्ड। आपका अंतिम सेंटेंस है फ्रेंड्स, यह सुनकर, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसे तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, तो आप लिखेंगे द किंग, द किंग हुआ, बिकेम वेरी हैप्पी, वॉज लगा चुके हैं तो वॉज लिख सकते हैं आप चाहे तो मैं लिख देता हूं बिकेम वेरी, बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम वेरी हैप्पी। अत्यंत के लिए वेरी लिखा फ्रेंड्स, प्रसन्न के लिए हैप्पी हुआ, उसके लिए बिकेम। तो हियरिंग दिस द किंग बिकेम वेरी हैप्पी। और के लिए आप लिख देंगे एंड, कंजक्शन एंड, उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया, बना दिया अर्थात फ्रेंड्स नियुक्त कर दिया। उसने के लिए आप लिखेंगे ही, बना दिया यानी कि नियुक्त कर दिया, तो अपॉइंटेड, अपॉइंटेड या अपॉइंटेड लिख सकते हैं आप चाहें तो, अपॉइंटेड यानी नियुक्त कर दिया, पास्ट टेंस डेफिनेट में, अपॉइंटेड नियुक्त कर दिया, क्या कर दिया, अभिभावक, तो द गार्जियन, गार्जिनियर, गार्जिनियर के लिए, का के लिए लिखेंगे आप ऑफ,
आप चाहें तो फ्रेंड्स आप जो उससे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ वर्ब के बाद ही लिखते हैं, तो अपॉइंटेड हिम अ गार्जिनियर ऑफ, अपने पुत्र, तो ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन। तो फ्रेंड्स आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड ही अपॉइंटेड हिम अ गार्जिनियर ऑफ हिज सन। आप चाहे तो उस दरबारी के लिए दैट कोर्टियर लिख दें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं दैट कोर्टियर। आप चाहे तो हिम ना लिखें, दैट कोर्टियर लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।